सर देखिए, हमारी ये मुलाकात दूसरी बार हो रही है। इससे पहले हमने पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट हमारा काफी वायरल भी हुआ था जी। लेकिन आपने उस पॉडकास्ट में कहा था कि आपने 48 भविष्यवाणियां की हैं जो कि सच हुई हैं। पिछले साल 2025 में 48 भविष्यवाणियां करी थी, सारी भविष्यवाणियां सच हुई। लेकिन सर जो स्टेट में हिंदी पर आपने एक भविष्यवाणी की T20 वर्ल्ड कप को लेकर, वो कहीं ना कहीं भविष्यवाणी आपकी फेल हो गई, ऐसा स्टेट में के दर्शक कह रहे हैं। सर इसका हमारे पास प्रमाण है, मतलब हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जहां पे दर्शक बोल रहे हैं कि आप तो एस्ट्रोलॉजर झूठे निकले, टीम इंडिया तो फाइनल्स भी जीत गई है। तो मैं एक कमेंट पढ़ के आपको सुना देती हूँ। एक कमेंट है, एस्ट्रो छोड़ दीजिए सुमित आचार्य जी, मैंने तो पहले ही कहा था इंडिया फॉर्म की टीम है, जीतेगी। आप तो सीधा सीधा इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी बता रहे थे, तो इस पर क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? देखिए, मूल रूप से मैं भारतीय हूं और भारत हार जाए और डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर जिस देश में बैठा हो वो देश हार जाए, ऐसा संभव नहीं है। मेरी मुखाग्नि से अगर ये बात निकली है कि भारत को हारना है वर्ल्ड कप में, भारत को हारना है सेमीफाइनल में, तो वो बात को सत्य होना भी है और भारत को जिताना भी है, और दोनों बातें सत्यता की कसौटी पर उतरी हैं। आप ध्यान देना कि ये मैच शुरू होने से पहले मैंने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनफैक्ट न्यूज़ इंडिया के अंदर भी, इंडिया न्यूज़ के अंदर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मैंने किया, 12 बजे दोपहर को किया, मैच शुरू होने से 6 घंटे पहले किया। और उसमें मैंने बाकायदा ये बोला कि देखना, भारत को एक हार मिलनी पड़ेगी, अगर इंडिया को जिताना है तो एक हार मिलनी पड़ेगी, यानी कि भारत को टॉस हारना पड़ेगा। सेमीफाइनल में भी भारत टॉस हार गया, मैच जीता। फाइनल में भी भारत टॉस हार गया तो ही मैच जीता। अगर भारत टॉस जीत जाता तो मैच भारत हार जाता। तो एक हार मिलना तय था, एक हार भारत को दोनों में दिलाया और भारत जीत गया। कहते हैं ना कि ऋषि महात्मा पहले कोई श्राप दे देते थे तो अगला डर जाता था कि प्रभु इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, तो कहते थे श्राप की बात तो मुंह से निकल गई है, तो अब ये कर लो तो ये श्राप इस प्रकार से तुम्हें लगेगा। तो हारना तो तय था, भारत हारा है, टॉस हारा है, मैच जीता है। तो टॉस हार कर भारत ने ये बड़ी जीत हासिल करी, यानी आपका कहना है बैठे इंडिया में, भारत में बैठ करके और भविष्य जब देख लिया तो भारत को हरा दे, ऐसा कैसे संभव है? तो मेरी भविष्यवाणी भी सही है, आज तक एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, ये भी बात मैं डंके की चोट पे ठोक के कहता हूँ। अच्छा, एक और कमेंट है, महेश्वरी नाम के यूजर ने कमेंट किया है, ये सिर्फ नेगेटिविटी वाली बातें ही करते हैं, जैसे कि विमान हादसा हो गया या फिर कोई भूकंप हो गया, जैसे कि पॉडकास्ट में हमने सुना, या बाकी आप हर पॉडकास्ट में बातें बोलते हैं, तो कमेंट से ये कि हर जगह नेगेटिविटी वाली बातें क्यों करते हैं? महेश्वरी मैया को बतावा तनी कि जब बोलते हैं कि यहाँ पर आप जाकर के पूजा करिए भगवती का रात के 12 बजे के समय में, वो कौन सा नेगेटिव बात है? जब कहते हैं कि आपको ये वाला उपाय करने से आपके जीवन में खूब सारा पैसा आ जाएगा, वो कौन सा नेगेटिव बात है? आप नेगेटिव इंसान इसलिए नेगेटिव देखती हैं, खाली हॉरर मूवी देखना छोड़ दीजिए, नहीं तो जीवन नेगेटिव हो जाएगा आपका। इन लोग हैं, देखिए आजकल के लड़के लोग का ये हाल हो गया है, हॉरर पिक्चर देखने लगी हैं, जीवन नेगेटिव हो गया, चारों तरफ नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है और खुद भी नेगेटिव बात करते रहती है, काम धंधा है नहीं, आगे कमेंट में नेगेटिव लिखना है। अच्छा, काजल शर्मा नाम की यूजर भी हैं, वो भी आपसे एक बात कह रही हैं, मुझे तो लगता है ये कोई आतंकवादी है, हमेशा ब्लास्ट या फिर ऐसी ही बातें करते रहते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। और कुछ नहीं बताते हैं, क्या बात कर रही हैं? और इतना महंगा जो कंसल्टेशन बेच रहे हैं उसमें आप आती हैं तो नहीं बताते, आपको सारा बात बताते हैं, पूरा जीवन का पर्चा खोल के रख देते हैं, उसका क्या? और वैसे भी सब बता रहे हैं आपको, अरे मैच का हाल हो, आपका फ्लाइट का हाल हो, आपका जान बचा ले रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा? वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जा रहा है कि पंडित जी कहे हैं कि इस जगह पे मत जाइए, आप नहीं जाते हैं, आप बच जाते हैं, दूसरे लोगों के साथ वहाँ घटना घट जाती है और मेरे वीडियो से आपका जान बच जा रहा है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? एक और यूजर कुछ कहना चाह रहे हैं, हिमालय थॉरट नाम है इनका, वो कह रहे हैं इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, फेक न्यूज, लोगों को डराओ मत। फेक न्यूज? अरे होने से पहले कोई घटना बताई जाए उसको प्रिडिक्शन कहते हैं मेरे दोस्त। न्यूज होता है कि कोई घटना घट गई है उसके बारे में बताया जाए, उसको न्यूज कहा जाता है और इसको प्रिडिक्शन कहा जाता है। थोड़ा सा अंग्रेजी पर और व्याकरण पर, भाषा पर कमांड बनाइए, उसके बाद आकर के ये केस दर्ज होना चाहिए कि मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उसके ऊपर टिप्पणी बाद में दीजिएगा। पहले थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, 4 अक्षर अंग्रेजी का, हिंदी का पढ़ना सीख जाइए, तब मोबाइल चलाइएगा। अच्छा, एक हालांकि
थोड़ा सा पॉजिटिव है, वो आपसे जानना ही चाह रही हैं। एक ममता दहिया नाम की यूजर हैं, उन्होंने कहा है पंडित जी ये भी बता दीजिए कि दुनिया में जो युद्ध छिड़ा है जी। वो कितने दिन में बंद होगा, एक डेट बतानी है तभी आपको फॉलो करेंगे। यानी ये 2032 यानी आप उन्हें डेट बताइए तभी वो आपको फॉलो बैक करेंगी। बार्टर सिस्टम खेल रही है मेरे साथ, बार्टर कोलैबोरेशन है हम लोगों का, लगता है। आप जाइए ना, 2032 तक ये वॉर चलेगा। 2032 से पहले कुछ शांत नहीं होने वाला है। 2032 तक चलेगा। अब पूरा सिलसिला शुरू हो गया है विश्व युद्ध 3 का। 44 कंट्रीज अभी एक साथ लड़ रही हैं। अभी देखिएगा 18 अप्रैल के बाद पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। 16 मई के पहले, 18 अप्रैल से 16 मई के पहले पाकिस्तान अभी तक डायरेक्ट वॉर में नहीं है, वो भी आएगा। देखिएगा पूरा भूचाल मचने वाला है। पाकिस्तान भी इस वॉर में एंट्री कर पाकिस्तान लेगा। भी एंट्री करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी देखिए तो सही, आगे आगे देखिए। इस पे चलिए हम बात करते हैं। 2025 में देख लिए थे, वार जनवरी में, 2025 के जनवरी में बताए हुए थे कि 2026 के 28 जनवरी से पहले सब घटना घटने वाला है। उसी समय घटा है जब का बताया हुआ है। एक और यूजर हैं विन्नी गंगवार नाम के, उन्होंने कहा इनकी हर बात सच क्यों हो रही है, नागपुर वाला भी सच हुआ, ईरान इजराइल वाला भी, एंड मैनी मोर। फैन है मेरी, देख रही है पूरा वीडियो बढ़िया से, तब जाकर के उनको पता लग रहा है। और जो फैन नहीं है, जो सच्चे फैन नहीं, एक आध वीडियो आधा अधूरा देख लेते हैं, वो आकर के नेगेटिव कमेंट लिखते हैं। एक ने बोला है, नोट करिए क्या यूजर आईडी है उनका जो फैन है। उनका नाम है विनी गंगवार। विनी गंगवाल को फॉलो करिए, सब कोई फैन है। एक और यूजर का कमेंट है, गोपाल जी, देखना कहीं जीत गए तो फॉलोअर्स की संख्या घट ना जाए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, हर हर महादेव। अरे फॉलोअर की संख्या घट जाएगी, क्या बात करते हो महाराज। मैच के प्रिडिक्शन वाले दिन आने से पहले 1.2 मिलियन मैंने खाली टच करा था, और मैच वाला आप लोगों ने इतना मस्त वायरल करा है कि 1.3 मिलियन होने में खाली 4-5 हजार फॉलोअर अभी बचे हुए। एक दो दिन में 1.3 मिलियन आप देख रहे होंगे। 1 लाख फॉलोअर 2 दिन में बढ़ गया। तो ये लगातार हमारे यूजर्स के सवाल थे जो हमने आपसे जाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था कि ये तो झूठे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इन्हें तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, इनकी वीडियोस अमित शाह तक पहुंचानी चाहिए, ये कैसे दिल्ली में आने वाले टाइम में जिस तरह से घटनाएं होंगी उसको लेके बात कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कमेंट्स आए थे। तो नहीं बताया, मतलब दुबक के एस्ट्रोलॉजर बैठे रह जाए। आप यही कहते हैं फिर बाद में कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो एस्ट्रोलॉजर कहाँ दुब के रहते हैं। अब बता रहे हैं तो आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना। दृष्टिपूर्वक ये न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल आ जाता है तो विपरीत बुद्धि आपके चलने लग जाती है। सामने बता रहे हैं, एकदम साक्षात सामने बता रहे हैं कि देखो ये घटना घटी है, अभी आगे आगे ये वाली घटेगी। तो उसमें कह रहे हो कि हम माने क्यों, हम क्यों जाए, हम नहीं मानते हैं। बन जाओ तेज। राम जी भी गए थे जाकर के सोने का हिरन के पीछे दौड़ करके, हो गया रामायण। वहीं से शुरू कर लो अपना जीवन का रामायण। चलिए ये तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करते हैं कि आखिर व्यूअर्स क्या सोचते हैं। हालांकि उनका जो सोचना था हमने आपके सामने रखा और आपने जवाब भी दिया।